वीडियो में हमें राजस्थान जियोग्राफी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की वन संपदा और राजस्थान के जो वन्य जीव हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान की जो वन संपदा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान की जो राज्य पर्यावरण नीति है यह कब घोषित की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 जो है, इस दिन राजस्थान की वन एवं जो पर्यावरण नीति है यह घोषित की गई थी। राजस्थान की यदि नवीनतम वन नीति की बात करें, राजस्थान की नवीनतम वन नीति, इसकी घोषणा है वह की गई है 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को इसकी घोषणा है वह की गई है नवीनतम वन नीति की। इसके अंदर जो लक्ष्य है वह क्या रखा गया है? इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि जो आगामी 20 वर्ष होंगे उसके अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके 20% तक वनस्पति का जो आवरण है इसको बढ़ाना है। तो ये भी आप याद रखना, पहली वन नीति है वह 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी की गई है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 20% वन है यह करना है। आगे बात करें, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 20% तक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार जो है इसने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत है वह कब की थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2023 के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें विश्व वानिकी उद्यान है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयपुर। अगला है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान के अंदर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 18, 19 और 20। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2019 में इसकी स्थापना है वह हुई थी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्मों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यह है राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर वाला, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया है जैसलमेर और बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गोडाउन कहां पाया जाता है? गोडाउन है ये पाए जाते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जो है इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1980 को। 4 अगस्त 1980 को इसकी स्थापना है वह हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 1981 है यह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? सोरसन है ये 12 में है, वन विहार धौलपुर के अंदर है, बंद बोरेठा भरतपुर। केसर बाग कहां पर है? केसर बाग भी धौलपुर के अंदर स्थित है। केसर बाग जो है यह भी धौलपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ अभयारण्य है ये कहां पर है? ये है 12 के अंदर, तो इसमें पहला ही जो है वह सुमेलित नहीं है। पहला ही जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है। तालछापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है और सज्जनगढ़ अभयारण्य है ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला है, टोडगढ़ राउली अभयारण्य किस जिले में स्थित है? टोडगढ़ राउली अभयारण्य जो है यह राजस्थान के अंदर अजमेर, पाली और राजसमंद जो जिले हैं यहाँ पर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों के अंदर यह विस्तृत है। अगला है, टोडगढ़ राउली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल किससे संबंधित है? दिवेर जो स्थल है यहाँ पर वह किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक से अधिक जिलों के अंदर स्थित है? तो यह है टोडगढ़ राउली अभयारण्य। टोडगढ़ राउली अभयारण्य जो है यह कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है और राजसमंद जो है इसके अंदर यह स्थित है। 3 संभागों के अंदर यह फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। 3 संभागों में यह फैला हुआ है। अगला है, रेत का तितर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? रेत का जो तितर है इसके नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो यह है बटबड़। बटबड़ जो है इसको रेत का तितर भी कहा जाता है और यह गजनेर अभयारण्य बीकानेर के अंदर पाया जाता है। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? टोडगढ़ राउली, पाली, अजमेर, राजसमंद, बस्सी, चित्तौड़गढ़, फुलवारी के नाल, उदयपुर, बंद बोरेठा अलवर के अंदर नहीं है, ये भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला है, कनक सागर है। कनक के सागर जो है ये क्या है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? बाघ संरक्षित क्षेत्र, काष्ठ जीवाश्म पार्क, पक्षी अभयारण्य और कृष्णमरी पार्क। तो यह एक पक्षी अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कनक सागर जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। अगला है, जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जवार सागर जो अभयारण्य है यह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां। जवार सागर अभयारण्य जो है यह बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है इस
यहाँ पर स्थित है। ये घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर है, गेपरनाथ है मंदिर है, वह यहाँ पर स्थित है। एक गरड़िया महादेव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। एक आप याद रखना, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर के अंदर, और इसको जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है, जलचरों की बस्ती के उपनाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, वैसे होगा 2004 में। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती हैं? मानसी, वाकल और जो सोम नदियां हैं यह कौन से अभयारण्य से गुजरती हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा फुलवारी की नाल अभयारण्य, जो कोटड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अभयारण्य और जिले दे रखे हैं। शेरगढ़ बारां के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर में है, भैंसरोडगढ़ राजसमंद में नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रामगढ़ विषधारी जो है ये कहां पर है? तो ये स्थित है बूंदी के अंदर। यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं। मेज नदी है वह यहाँ पर बहती है, मेज नदी है वह यहाँ पर बहती है, और ये राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। राजस्थान की चौथी जो बाघ परियोजना है वह कौन सी है? रामगढ़ विषधारी है। एक यहाँ पर कनक सागर झील है वह स्थित है, कनक सागर झील है वह यहाँ पर स्थित है। दुगारी बांध है वह यहाँ पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है बांस दर्रा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बांस दर्रा जो पहाड़ी है यह कौन से अभयारण्य के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? बंद बोरेठा, शेरगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य और माउंट आबू अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है यहाँ पर ये स्थित है। बांसदर्रा पहाड़ी जो है इसी पर सज्जनगढ़ जो दुर्ग है ये भी बना हुआ है। सज्जनगढ़ जो है यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़ है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है, छोटा अभयारण्य है। अगला है प्रकृति बचाओ केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा? प्रकृति बचाओ केंद्र और पक्षी विहार जो है वह जल्द कहां पर बनेगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये बनेगा बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? टोडगढ़ रावली है यह कौन से वन्य जीव के लिए है? सीता माता कौन से के लिए है? और माउंट आबू है वह कौन से के लिए है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये होगा गोडाउन के लिए, टोडगढ़ रावली है ये होगा तेंदुए के लिए, सीता माता अभयारण्य है ये होगा उड़न गिलेरी के लिए, और माउंट आबू है ये होगा रीछ के लिए। केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी जो अभयारण्य है यह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सवाई माधोपुर। केला देवी जो है यह करौली के अंदर स्थित है मुख्यतः, लेकिन ये सवाई माधोपुर के अंदर भी ये फैला हुआ है। सवाई माधोपुर जो है यहाँ पर भी ये फैला हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये है माउंट आबू अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। माउंट आबू अभयारण्य है ये सिरोही के अंदर स्थित है। 2008 के अंदर ये अभयारण्य है वह बना था। एक यहाँ पर घास पाई जाती है या वनस्पति डिक्ली पटेरा आबूएंसिस, डिक्ली पटेरा आबूएंसिस जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ दे रखे हैं अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी है, यह है बूंदी के अंदर। जवाहर सागर दे रखा है, ताल छापर चूरू में है। जवाहर सागर कोटा के अंदर। वन विहार है, ये हो जाएगा धौलपुर में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के अंदर फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, राजसमंद। निम्न और सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर देना है। पक्षी अभयारण्य पूछा है, पक्षी अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? केवलादेव हो जाएगा। बाघ परियोजना रणथंभौर, कृष्ण मृग पाए जाते हैं तालछापर चूरू में। उड़न गिलेरी पाई जाती है कौन से में? सीता माता अभयारण्य के अंदर। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? माछिया जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सज्जनगढ़ उदयपुर जो है यहाँ पर राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है वह स्थापित किया गया था। बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान, जैविक उद्यान जो है राजस्थान के अंदर वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो जैविक उद्यान है
वह कौन सा था? सबसे पहला है सज्जनगढ़ वाला, दूसरा जैविक उद्यान है वह हो जाएगा माचिया सफारी। माचिया सफारी जैविक उद्यान हो जाएगा, ये कहां पर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है वह हो जाएगा नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। एक हो जाएगा अभेड़ा जैविक उद्यान, अभेड़ा जैविक उद्यान जो है वह कहां पर है? ये कोटा के अंदर स्थित है। और मरुधरा जैविक उद्यान, मरुधरा जैविक उद्यान जो है ये कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है। एक है पुष्कर जैविक उद्यान जो प्रस्तावित है, पुष्कर जैविक उद्यान जो है ये प्रस्तावित है, ये अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है माचिया जैविक उद्यान, राजस्थान के किस जिले में है? माचिया जैविक उद्यान जोन में तो ये डूंगरपुर में, और उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही आदि जिलों में मिलता है। महुआ के यदि वानस्पतिक नाम की यदि हम बात करें तो मधु का को सुमेलित है वह करना है। वृक्ष, लकड़ी या घास का प्रकार का नाम है और इसकी उपयोगिता है उसके बारे में पूछा गया है। सांगवान का वृक्ष है, इससे क्या होगा? कृषि के औजार बनेंगे। सालार वृक्ष है, ये पैकेजिंग के डिब्बे बनाएगा। धोक जो है ये क्या होगा? इसे जलाकर कोयला बनेगा। सेवन और धामन है, ये पशु चारे के लिए घास है वो होंगी। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन सा वृक्ष है जिससे चारकोल बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बबूल। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव है वह मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, खेजड़ली के अंदर। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले वन संरक्षण की योजना है वह लागू की थी? तो वह थी जोधपुर रियासत, जिसने 1910 के अंदर वन संरक्षण योजना है वह लागू की थी। वन अधिनियम है वह किसके द्वारा बनाया गया था? वन अधिनियम ये सबसे पहले बनाया गया था अलवर रियासत द्वारा। अलवर रियासत ने 1935 के अंदर वन अधिनियम है वह बनाया था। निम्नलिखित में कौन सा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, खनिज का अतिविदोहन, संसाधनों का विकास, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? खनिजों का अतिदोहन जो है वह इसका उद्देश्य नहीं है। राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी की थी? राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना है वह जारी की थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना RFBDP किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित है वह की जा रही है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, जिक्का जापान। जिक्का जो है इसका फुल फॉर्म है वह भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। अगला है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन है वह करना है। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई। ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम या परियोजना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेज 3 इसके फेज हैं, फेज पहला, फेज दूसरा और फेज तीसरा। 3 फेज इसके हैं। पहला फेज जो है इसका चला था 2003 से 2010 तक। इसके अंदर जिले थे वह थे 18 जिले। इसके अंदर सहयोग है वह किसने किया था? वह किया था जिक्का ने सहयोग किया। दूसरा फेज है वह चला है 2011 से 2022 तक। इसके अंदर शामिल किए गए थे 15 जिले, 10 मरुस्थलीय जिले थे और 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। इसमें भी सहयोग किसने किया था? जिक्का ने किया था। तीसरा फेज है वह चला है 2023 से। वर्तमान के अंदर सहयोग है वह कौन कर रहा है? तो वर्तमान के अंदर जो सहयोग कर रहा है वह कर रहा है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। फ्रांस की एक एजेंसी है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है वह इसके अंदर सहयोग कर रही है। और ये तीसरा फेज है, ये 2023 से शुरू हुआ है। इसके अंदर जो कथन दे रखे हैं इसमें दे रखा है फेज 2 के बारे में पूछा है। इसमें 18 जिले में 8 वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। ये कथन इसमें असत्य है। 15 के युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बस्सी, चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, केसरबाग भरतपुर के अंदर नहीं है, ये है धौलपुर के अंदर। केसरबाग, वन विहार, राम विहार, ये तीनों धौलपुर के अंदर स्थित है। सुमेलित करना है बस्सी दे रखा है चंबल नदी, भैंसरोडगढ़, चंबल और बामणी, जवाहर सागर, परवण नदी और शेरगढ़ दे रखा है ओराई और बामणी नदी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सुमेलित करना है, सुमेलित इनको करना है तो बस्सी है ये आ जाएगा ओराई और बामणी नदी। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ है ये आ जाएगा चंबल और बामणी नदी। शेरगढ़ है यहाँ पर आ जाएगा परवण नदी और जवाहर सागर है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? जवाहर सागर है यहाँ पर आ जाएगा चंबल नदी। बस्सी, ओराई और बामणी, भैंसरोडगढ़, चंबल और बामणी, जवाहर सागर, चंबल, शेरगढ़ है वह कौन सा हो जाएगा? शेरगढ़ में परवण नदी है वह हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य को विकसित किया गया है? अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य जो है ये कहां पर है? तो ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा।
ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र है वह दे रखी है, दूसरी तरफ जिले हैं वह दे रखे हैं। रणखार है ये कहां पर है? जालोर के अंदर दे रखा है। उसके बाद में यदि बात करें मनसा माता झुंझुनू में दे रखा है, सोरसन बूंदी में, और हमीरगढ़ है वह भीलवाड़ा के अंदर दे रखा है। तो सोरसन जो है ये कहां पर है? ये है बारां के अंदर। सोरसन कहां पर है? बारां के अंदर स्थित है सुरक्षित क्षेत्र। वर्तमान में 37 सुरक्षित क्षेत्र जो है वह राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के यदि पहले सुरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पहला सुरक्षित क्षेत्र है वह कौन सा था? तो वह था बिशलपुर रिजर्व। बिशलपुर रिजर्व जो है यह पहला था। उसके बाद में यदि बात करें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह है बालेश्वर सीकर वाला। बालेश्वर सीकर जो है यह सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है वह है बीड़ मोहाना बी, बीड़ मोहाना बी जयपुर वाला। राजस्थान में सर्वाधिक जो सुरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है वह कहां पर है? सर्वाधिक है बारां के अंदर। सर्वाधिक बारां के अंदर है 7। अगला है निम्नांकित सुरक्षित क्षेत्र व जिले जो है इनको गलत युग्म का चयन करना है। और रोटू दे रखा है सीकर और झुंझुनू के अंदर। असत्य है। रोटू कहां पर है? रोटू है नागौर के अंदर। रोटू कहां पर है? नागौर के अंदर स्थित है। सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू के अंदर जो सुरक्षित क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वह है साकंबरी। सीकर और झुंझुनू में कौन सा है? साकंबरी। झुंझुनू के अंदर यदि हम बात करें सुरक्षित क्षेत्र है इनकी, तो झुंझुनू के अंदर कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र है वह स्थित है? एक तो बीड़ है, बीड़ यहाँ पर स्थित है। बंसियाल खेतड़ी है वह यहाँ पर स्थित है। मनसा माता सुरक्षित क्षेत्र है वह यहाँ पर स्थित है। मनसा माता सुरक्षित क्षेत्र है वह यहाँ पर स्थित है। और एक बांसियाल खेतड़ी बागोर के नाम से भी है। बांसियाल खेतड़ी है एक, और एक बांसियाल खेतड़ी बागोर के नाम से भी है। यह भी झुंझुनू के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? राजस्थान के अंदर कौन से वनों की प्रधानता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सालार वन, डाक वन, बबूल वन और खेर वन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, डाक वन या प्लास वन। अगला है राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर खैर वनीय क्षेत्र हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये पाए जाते हैं कोटा, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जो है यहाँ पर खैर के वन है वह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली एक एक घास है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाने वाली एक एक घास नहीं है। सॉरी, कौन सी एक एक घास नहीं है? सेवण, धामण, करड़, सालर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सेवण, धामण, करड़ और सालर जो है यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास है वह नहीं है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें कौन कौन सी घास है वह राजस्थान के अंदर पाई जाती है, तो सेवण घास है वह राजस्थान में पाई जाती है। धामण घास है वह राजस्थान के अंदर पाई जाती है। बांस, बांस भी घास होती है और ये सबसे लंबी घास है वह होती है। खस घास पाई जाती है, बुर घास पाई जाती है और मोचिया घास, मोचिया घास है वह पाई जाती है। यदि हम बात करें सेवण घास जो है ये कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जैसलमेर। सेवण और धामण जो है ये कहां पर पाई जाती हैं? ये जैसलमेर के अंदर पाई जाती हैं। बांस जो है यह सर्वाधिक पाया जाता है बांसवाड़ा के अंदर और यह सबसे लंबी घास है। खस घास है वह कहां पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर और अजमेर है यहाँ पर पाई जाती है। बुर घास है ये पाई जाती है बीकानेर के अंदर और यह सुगंधित घास होती है। मोचिया घास है ये ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, यहाँ पर पाई जाती है। एक है आलेवरी घास, आलेवरी घास या लेमन घास जो कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर ये पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है खेजड़ी वृक्ष से, जिसको समी वृक्ष भी बोलते हैं, कि पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? कौन से पर्व से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दशहरा पर्व से। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से किस उष्ण